यहाँ पर सत्ता में आए तो ये हुआ था कि भाई अब मुलायम सिंह यादव जी जो है वो दिल्ली की राजनीति करेंगे और अखिलेश यादव यहाँ देखेंगे। बात ये भी थी कि वो थर्ड फ्रंट के लीडर बनेंगे। क्या हो गया? आज तमाम और सारे नेता लोग जो हैं वो सामने आ गए हैं और मुलायम सिंह जी कहीं पर नहीं है। समाजवादी पार्टी और नेताजी ने हमेशा भूमिका महत्वपूर्ण निभाई देश की राजनीति में। आने वाले समय में समाजवादियों को सबसे अच्छा मौका मिला है और इस बार पूरा पार्टी का नेतृत्व ये चाहता है कि नेताजी की भूमिका देश की राजनीति में फिर महत्वपूर्ण दिखाई दे। तो लेकिन और कैसे चुनाव होगी? से पहले किससे आपका ताना बाना किससे बन रहा है? देश में कई नेता, कम्युनिस्ट पार्टी, सीपीआई सीपीएम के वरिष्ठ नेता और कई ऐसे लोग जो एंटी कांग्रेस एंटी बीजेपी के समर्थक हैं वो इकट्ठे बैठे थे और कई बार मीटिंग हुई उनकी। परिणाम आने के बाद कोई ना कोई गठबंधन बनेगा, किसी न किसी रूप में ये फ्रंट बनेगा जो देश को एक सेकुलर सरकार देगी। अच्छा। मैं पूछना चाहता हूं कि वेस्ट बंगाल में कांग्रेस और बीजेपी की क्या स्थिति है? उड़ीसा में बीजेपी कांग्रेस की क्या स्थिति है? क्या तमिलनाडु में बीजेपी कांग्रेस बहुत सीटें जीत करके आ रही है? आंध्र प्रदेश में पता नहीं लगेगा, लेकिन अगर बिहार में है नहीं। अगर बीजेपी को बाहर रखने की बात हुई तो क्या समाजवादी पार्टी और नेताजी कांग्रेस को सपोर्ट करेंगे या कांग्रेस से सपोर्ट लेंगे? क्या करेंगे? समाजवादी पार्टी एक सेकुलर सरकार बनाने के लिए पहल करेगी। सेक्युलर सरकार का मतलब क्या? उसमें बिना कांग्रेस के तो कोई सरकार नहीं बनती। तो अभी तो कांग्रेस को पहले अपनी सीटें बचानी चाहिए। कभी गिनती 90, कोई कह रहा 80, कोई कह रहा 70, लगातार नीचे जा रही है। नहीं, लेकिन ऑन अ लार्जर पर्सपेक्टिव अभी तो परिणाम आना है और जब परिणाम आएगा तो मैं समझता हूँ ये तमाम नेता बैठेंगे, तय करेंगे। नेता सब खड़े हैं ना, ममता दीदी भी खड़ी हैं, जयललिता जी भी खड़ी हैं, नवीन पटनायक भी आ जाएंगे, तो नेताजी तो उनके ही कैटेगरी में खड़े हो जाएंगे। तो नेताजी अलग कैसे लगेंगे? डेमोक्रेसी मैच्योर हो रही है, ये बहुत खुशी की बात है कि तमाम अलग अलग दल बैठ करके गठबंधन करने की राजनीति कर सकते हैं। ये तो डेमोक्रेसी में एक मैच्योरिटी आ रही है, मैच्योर हो रही डेमोक्रेसी। ये तो अच्छी बात है डेमोक्रेसी में कि अनेक दल बैठ करके एक नई सरकार बनाने का काम करेंगे। किस तरीके से नेताजी की थर्ड फ्रंट की राजनीति या दिल्ली की राजनीति होगी, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देखिए, नेताजी ने कई बार सरकारें बनाने में बहुत बड़ा योगदान प्ले किया है। तो अगर सरकार बनाने में योगदान होगा तो नेताजी समाजवादी पार्टी कांग्रेस को सपोर्ट करेगी? ये अभी कोई विचार नहीं। ये राष्ट्रीय अध्यक्ष नेताजी और तमाम सेकुलर फोर्सेस जिसमें सीपीआई सीपीएम हैं, ये लोग बैठ करके तय करेंगे, तमाम थर्ड फ्रंट के लीडर्स जो जीत करके आएंगे कि क्या किस तरीके से आगे बढ़ाना है। लेकिन इस विचारधारा के ऊपर आप लोग ओपन रहेंगे क्योंकि आप ये इम्पोर्टेंट होगा आपके लिए कि बीजेपी अगर बाहर रह सकती है तो उसको बाहर रखो। देखिए, बीजेपी को बाहर रखने के लिए और सेकुलर सरकार देश में कैसे बने, ये तमाम नेता बैठ करके चुनाव के बाद फैसला लेंगे। अच्छा, ये बताइए कि नेताजी ने मुरादाबाद में ये बयान क्यों दिया कि रेपिस्ट जो है, बलात्कारी, ऐसा नहीं करना चाहिए, कि उनको फांसी की सजा होनी चाहिए? ये क्यों? नेताजी ने वो बात बाद में साफ की और नेताजी ने कहा कि सख्त से सख्त कार्रवाई हो। एक बेटे होने के नाते और इस प्रदेश के मुखिया होने के नाते आपको लगता है कि इस तरीके का बयान सोसाइटी में होना चाहिए? देखिए, नेताजी ने जो कहा उसके बाद दोबारा नेताजी ने इस बात को रखा कि समाजवादी लोग और समाजवादियों ने हमेशा महिलाओं का सम्मान किया है और अगर फांसी से भी ज्यादा कोई सख्त कार्रवाई हो सकती है तो स्वीकार करना चाहिए। अच्छा अखिलेश, आप लोगों के बारे में कहा जाता है कि ये ना समाजवादी पार्टी जो है ना वो परिवार लिमिटेड कंपनी, कहीं से चचेरे भाई लड़ रहे हैं, कहीं से पत्नी लड़ रही है और किसी के लिए जगह है। केवल एक राष्ट्रीय परिवार नहीं यहाँ पर है, यहाँ तो उत्तर प्रदेश में आप पूरे गिनती कर लीजिए, बहुत बड़ी संख्या में राष्ट्रीय परिवार चुनाव लड़ रहे हैं। तो केवल समाजवादी पार्टी पर आरोप लगाना, कौन सा दिल बचा हुआ है जो इस तरह का काम नहीं? क्या बीजेपी बची हुई है? क्या कांग्रेस बची हुई है? अब बसपा की तो बात कर नहीं सकते।